Now class, this is the second video of this chapter. What is the national income? Meaning of national income. तो नेशनल इनकम क्या होती है वो इस वीडियो में हम समझेंगे. तो नेशनल इनकम देखिए, इट हैज़ द 3 phases. नेशनल इनकम हैज़ 3 phases. तो फर्स्ट वन, प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू. तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि किस बेस पर कैसे प्रोडक्शन हो रहा है, और प्रोडक्शन व्यू से देखेंगे कि नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है. तो यहाँ देखते हैं, नेशनल इनकम इज द सम ऑफ मनी वैल्यू ऑफ नेट फ्लो ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. यहाँ ये समझना जरूरी है कि ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू एक सम मनी के रूप में कैलकुलेट की जाती है. यानी कि पैसे को लेकर के, पैसे से इन गुड्स और सर्विसेज को हम काउंट करते हैं. यानी गुड्स और सर्विसेज की मनी वैल्यू क्या है उसमें काउंट करते हैं बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स. तो अब क्या है, ये गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री. तो ये सभी गुड्स और सर्विसेज वहाँ के रहने वाले लोगों के द्वारा कंट्री में रह करके या आउटसाइड द कंट्री में रह करके, यानी कंट्री से बाहर रह करके प्रोड्यूस की गई हों ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ अकाउंट. तो इस इकोनॉमिक पीरियड के समय देश के लोगों के द्वारा प्रोड्यूस की गई गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू, यानी कि मनी वैल्यू, नेशनल इनकम कहलाती है. मतलब क्या हो गया, एक प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से नेशनल इनकम की ये डेफिनेशन हुई. सेकेंड वन, अकॉर्डिंग टू CSO. अकॉर्डिंग टू CSO, तो क्लास CSO क्या है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, नेम्ड एज द CSO. यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से नेशनल इनकम को डिफाइन किया है. तो क्या है, देखिए, नेशनल इनकम इज द सम ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स. तो किसी भी देश में रहने वाले नॉर्मल निवासियों के द्वारा कितना पैसा अर्न किया जाता है, तो वो क्या देखिए, विद इन या आउटसाइड द कंट्री. तो विद इन द कंट्री कितना पैसा कमा रहे हैं वहाँ के रहने वाले लोग, और आउटसाइड द कंट्री, कंट्री से बाहर कितना गेन कर रहे हैं वो, इन द फॉर्म ऑफ, अब किस फॉर्म में वो गेन कर रहे हैं, रेंट के रूप में, मजदूरी के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, या प्रॉफिट, किसी भी बिजनेस से मिलने वाला प्रॉफिट. तो किसी भी तरह जो भी आमदनी कर रहा है किसी भी देश का रहने वाला आदमी एक साल में, वो एक नेशनल इनकम में काउंट होती है. तो ये किसने किया, डिफाइन किया है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन. अब थर्ड फेज क्या है, देखिए, नेशनल इनकम का एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू. एक्सपेंडिचर मीन्स क्या होता है, एक्सपेंड करना, खर्च करना. खर्च के हिसाब से नेशनल इनकम को डिफाइन किया गया है. ठीक है, नेशनल इनकम इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फाइनल गुड्स. तो फाइनल गुड्स जितनी भी हैं उनको हम परचेज करते हैं, जब कितना खर्च किया जा रहा है उस पर. तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग ऑफ फाइनल गुड्स. तो फाइनल गुड्स को परचेज करने में कितना खर्च किया गया, और सर्विसेज को परचेज करने में कितना खर्च किया गया, फ्लोइंग फ्रॉम कंट्रीज प्रोडक्टिव सिस्टम ड्यूरिंग द ईयर. जो कंट्रीज के प्रोडक्टिव सिस्टम में ये फ्लो होता रहता है, चलता रहता है, तो इसे हम नेशनल इनकम कहते हैं. तो ओवरऑल दीज ऑल 3 डेफिनेशंस ऑफ द नेशनल इनकम. तो इन 3 को सम करेंगे हम, तो क्या होगा, तो नेशनल इनकम इज द इनकम अर्नड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ एनी कंट्री विद इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री. तो कंट्री के बाहर या कंट्री में रह करके देश के लोग जो अर्न करते हैं वो नेशनल इनकम होती है. और यहाँ तीनों तरीके से आप समझ गए होंगे. ठीक है.